नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर सीरीज ऑफ बोधिसत्व पीसीएस। आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे पिछले 8 से 9 महीने का जो भी इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट डेवलपमेंट रहा है उन सब के बारे में, जो आने वाले 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस करंट अफेयर सीरीज के प्रीवियसली एपिसोड को यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप फॉलो करके देख सकते हो। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। पहला इसका इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक है वह है SSLV। इसरो का एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसरो के द्वारा जो है की गई घोषणा के अनुसार जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात SSLV विकसित किया जा रहा है, इसे मई 2022 में जो है लॉन्च किया जाएगा। इसके उड़ान भरने की संभावना है और इसका डिजाइन इसरो के नए अध्यक्ष जो हुए हैं अभी S सोमनाथ, उनके निर्देशन में जो है किया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से दो चीज़ें मिल गई आपको सीखने के लिए एग्जामिनेशन के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है। एक है SSLV और एक इसरो के नए अध्यक्ष S सोमनाथ, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली एपिसोड में चर्चा किया है इनके बारे में। ठीक है, अब SSLV क्या है? SSLV क्या है? एक तरीके का स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो इसरो के द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है। हमने ऊपरी तथ्यों से इसको देखा। इसमें जो है एक 600 kg टू लो ऑर्बिट 500 किलोमीटर और 300 kg टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 500 किलोमीटर के लिए एक पेलोड कैपेसिटी जो है डेवलप की जाएगी और इसके द्वारा जो है यह डिलीवर करेगा। तो ठीक है, हमने देखा कि SSLV क्या है और इसकी पेलोड कैपेसिटी कितना है। नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर सीरीज ऑफ बोधिसत्व पीसीएस। और आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक का पिछले 8 से 9 महीने का जो भी करंट डेवलपमेंट रहा है, जो 67वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें या सीडीपीओ की बात करें, दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस एपिसोड के पहले जो इस सीरीज के अंतर्गत एपिसोड अपलोड किए गए हैं करंट अफेयर्स का, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप फॉलो करके देख सकते हो। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। पहला हमारा टॉपिक है SSLV, जो इसरो का एक लघु प्रक्षेपण यान है। इसको जो है मई 2022 में उड़ान भरने की संभावना है। इसरो के द्वारा जो है यह डेवलप किया जा रहा है। SSLV का डिजाइन और विकास जो है इसरो के नए अध्यक्ष S सोमनाथ के निर्देशन में किया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, आपको पता होना चाहिए। और SSLV क्या है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इसके बारे में देखें तो SSLV स्टर्न जो है यह स्मॉल लिफ्ट व्हीकल लॉन्च व्हीकल है जो इसरो के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वह 600 kg लो अर्थ ऑर्बिट में और 300 kg सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक टर्म्स के लिहाज से क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है EOS 04। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहते हैं। फुल फॉर्म इसका जो है 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-52 के माध्यम से जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थात EOS 04 तथा इसके साथ 2 अन्य छोटे उपग्रह को जो है प्रमोचित किया। यह 2022 में इसरो का पहला मिशन है। इस लिहाज से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखना कि इसरो का पूछ सकता है कि इसरो का पहला मिशन कौन है 2022 का, तो EOS 04 का जो है लॉन्च है। EOS 04 क्या है? यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे सभी मौसमों में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
यह वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि, बाढ़ मानचित्रण और मिट्टी की नमी जैसे जो है अनुप्रयोगों के लिए यह जो है सेवाएं प्रदान करेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यूएस के बारे में जान लिए और आगे बढ़ते हैं। इंस्पायर सैट-1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस उपग्रह को संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। यदि बात करें इंस्पायर सैट-1 तो इट्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल रिसर्च एंड टीचिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह को विकसित करने में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी की प्रयोगशाला कोलोराडो विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्या करेगा, इसका जो उद्देश्य है, इसकी सहायता से सूर्य के जो कोरोनल हीटिंग होती है ना, इसी की प्रक्रिया और सियान मंडल की गतिशीलता के बारे में जो है अध्ययन किया जाएगा। तो इंस्पायर सैट-1 का क्या उद्देश्य है और इसमें कितने देश जो है इन्वॉल्व है, मेरे तरफ देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से अराइज होने की पूरी संभावना है। अगला हमारा टॉपिक है अब भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2022 को केरल सरकार के द्वारा देश के पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र अर्थात ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई। इसे केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। त्रिशूर कहाँ है? केरल में। हाल ही में क्यों न्यूज में बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो है भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है। यह परियोजना वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है बढ़ावा देगी। ग्राफीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आप ध्यान में रखिएगा। इसकी खोज जो है आंद्रे जिम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने की थी, जिसके लिए इन्हें वर्ष 2010 में जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर त्रिशूर केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नियोकोव वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन के शोधकर्ताओं ने एक वायरस जिसका नाम है नियोको का पता लगाया। इस वायरस को कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बना गया है और यह नया वायरस दक्षिण अफ्रीका में मिला है, जो काफ़ी तेज़ी से जो है फैलता है। इसके बारे में, नियोको वायरस के बारे में आपने जान लिया। अगला हमारा टॉपिक है आर्टेमिस कार्यक्रम, नासा का एक कार्यक्रम है। यह कई भागों में बटा हुआ है। हाल ही में इसका पहला चरण जो है पूरा करने की घोषणा की गई है नासा के द्वारा। इस मिशन के तहत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो है लैंड कराने की योजना है। अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कोई अंतरिक्ष यात्री जो है लैंड नहीं किया है। तो इस कार्यक्रम के थ्रू जो है नासा का ये लक्ष्य है कि वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे अर्थात साउथ पोल पे जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च कराए। प्रलय मिसाइल परीक्षण अगला हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये फिगर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डाल दिया, यहाँ से आप देख लेना। यह बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के जो तट से दूर है, कुछ दूर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, वहीं से किया गया। सतह से सतह मार करने वाली जो है यह प्रलय मिसाइल है। इसकी स्पीड जो है मैक 1 से 1.6 है और ऑपरेशनल रेंज जो है इसका मैं आपको बताना चाहूँगा 150 से 500 किलोमीटर है। ठीक है, और यह किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? DRDO के द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक है चीन के द्वारा जो है फ्यूजन रिएक्टर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चीन के हेफेई भौतिक विज्ञान संस्थान में जो है प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट भी कहते हैं, परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया गया और इस संलयन रिएक्टर को जो है 1056 सेकेंड तक चलाने में सफलता भी प्राप्त हुई। अब इसमें होता क्या है, संलयन रिएक्टर में ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को आपस में संलयित किया जाता है और न्यूट्रॉन, हीलियम जैसे के साथ जो है पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकाली जाती है। ठीक है, अगला हमारा कार्यक्रम है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार मिशन। आपको पता होना चाहिए ऐसे कोएलिशन वाले जो भी मिशन डेवलप, मेरे तरफ देखिए, डेवलप किए जाते हैं तो पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी एजेंसियां जो हैं इन्वॉल्व हैं माय डियर फ्रेंड। तो नासा निसार मिशन में नासा और इसरो दोनों इन्वॉल्व हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान दैट इज इसरो के अध्यक्ष द्वारा इसरो के भविष्य के मिशन के बारे में जानकारी प्रदान करी गई। इसके अनुसार नासा और इसरो के द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे हम निसार भी बोलते हैं, को 2023 में जो है लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है रियो वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में हुआ क्या है कि जंगली केकड़ों की बड़ी संख्या में मृत्यु के मामले देखे गए हैं। अब इसके बारे में मतलब गहनता तक यदि अध्ययन किया गया तो पाया गया कि मड कैब रियो वायरस इसमें पाया जाता है, जिसे MCRB पाया गया है। और मड कैब रियो वायरस जो है रियो वेरिडे परिवार से संबंधित है। और रियो वेरिडे परिवार से जो भी वायरस होते हैं वे क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से हेपेटोपैनक्रियाज और आंत और गल फेफड़ों के संयोजी ऊतक को जो है प्रभावित करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में मास एक्सटिंक्शन होता है, मृत्यु होती है। सौर संयोजन, ब्लैकआउट और परसिवरेंस रोवर। देखिए हुआ क्या है, हाल ही में ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। नासा का जो परसिवरेंस मार्स रोवर है काफ़ी सर्वविदित है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। को सौर संयोजन ब्लैकआउट से गुजरना पड़ा और मार्स रोवर को लगभग 2 सप्ताह तक जो है अपना कार्य रोकना पड़ा। अब ये है क्या, सौर संयोजन ब्लैकआउट है क्या, आपको पता होना चाहिए कि जब मंगल ग्रह पर सौर संयोजन ब्लैकआउट की घटना तब होती है जब पृथ्वी और मंगल के बीच जो है सूर्य आ जाता है। यहाँ सूर्य से जो है गैसों का जो है एमिशन होता है, जिससे जो है संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। इसी वजह से जो है परसिवरेंस मार्स रोवर से कोई कनेक्शन टूट गया था और 2 सप्ताह के लिए ये जो है काम करना बंद कर दिया था। नासा का पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन, जिसे डार्ट नाम दिया गया है, इसमें होता क्या है कि जो भी क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, इनकी दिशा बदल के जो है पृथ्वी से डाइवर्ट किया जाता है, पृथ्वी के दिशा से इनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। किसी क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा को बदलने के लिए नई तकनीकी के परीक्षण और विकास के लिए डेटा एकत्रित करना जो है डार्ट का मुख्य उद्देश्य है। नोरोवायरस विषाणुओं का एक समूह है जो जठरांत्र संबंधी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का भी कारण बनते हैं। नोरोवायरस डायरिया फैलाने और रोटा वायरस के समान जो है, माफ कीजिएगा कहाँ चला गया, ये काफ़ी आगे चला गया था, ठीक है। रोटा वायरस के समान, माफ कीजिएगा टेक्निकल, ठीक है, रोटा वायरस के समान जो है एक संक्रामक रोग है, ठीक है। तो हमने नोरोवायरस के बारे में देख लिया और डार्ट के बारे में देख लिया। अगला हमारा टॉपिक है परम स्मृति। ये उन्नत कंप्यूटिंग सुविधा केंद्र है। हाल ही में पंजाब के मोहाली में स्थित राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में जो है प्रथम परम स्मृति नामक इस उन्नत सुपर कंप्यूटिंग सुविधा केंद्र की स्थापना हुई। यदि इसकी प्रसंस्करण पावर की बात करें, प्रोसेसिंग पावर का, तो यह 650 टेराफ्लॉप्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है INS विशाखापट्टनम। 21 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना का विध्वंसक युद्धपोत जो है INS विशाखापट्टनम को सेवा में जो है शामिल किया गया। महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी OSMART, ठीक है। इसकी जो अवधि जो है यह 21 से 26 कर दी गई है। 2021 से 26 तक इसके अवधि को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए OSMART योजना जो है 29 अगस्त 2018 को प्रारंभ की गई थी, जिसे समुद्र अनुसंधान को बढ़ावा देने और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से जो है शुरू किया गया था। OSMART का मुख्य उद्देश्य जो है, यदि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ना चाहें तो यहाँ से देख सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू ब्लू इकोनॉमी और हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज, इसका जो है OSMART का बेनिफिट था। अगला हमारा टॉपिक है लियोनिड्स उल्का वृष्टि। 6 नवंबर से 30 नवंबर 2021 के मध्य लियोनिड्स उल्का वृष्टि की परिघटना देखा गया। यह प्रतिवर्ष होने वाली एक आकाशीय परिघटना है, जिसकी चरम अवस्था 17 नवंबर 2021 को हुई थी। 55P टेम्पल टटल नामक एक छोटे धूमकेतु से निकले अंश उल्का वृष्टि के रूप में गिरते हैं और यह धूमकेतु रियो तारामंडल नक्षत्र में जो है, अर्थात लियो कॉन्स्टेलेशंस में जो है यह उपलब्ध है, यह है, ठीक है। तो लियोनिड्स उल्का वृष्टि आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकता है। 11 अक्टूबर 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया।
यह भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जाने वाले सुधार की एक कड़ी है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाना। इसके मेंबर्स हैं इसरो, भारतीय एयरटेल, वन वेब, टाटा ग्रुप्स, नेलकॉम, ठीक है, L&T और मैप माई इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से इसके मेंबर्स भी पूछ सकता है, काफ़ी मतलब अनकन्वेंशनल से हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना, इसे पढ़ लेना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नासा का लूसी मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन का जो है प्रमोशन किया। यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस 5 रॉकेट के द्वारा जो है किया गया। अब लूसी मिशन किस लिए है ये तो आपको पता होना चाहिए, किसका है ये भी पता होना चाहिए। अब इसमें एक और टर्म उभर के आता है जो स्टैटिक टर्म है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारे सीरीज का यह यूएसपी था। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो है बृहस्पति ट्रोजन या ट्रोजन भी इसे कहा जाता है। यह क्षुद्र ग्रहों का एक बड़ा समूह है जो बृहस्पति ग्रह के साथ साथ कक्षा साधा करते हुए जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रथम मलेरिया टीके की मंजूरी WHO ने दे दी है, जिसका नाम है RTS-SAS01। ध्यान में रखिएगा, इसे हम मॉस्किविरिक्स भी कहते हैं, और इस वैक्सीन की सिफारिश घाना, केन्या और मलावी में चल रहे पायलट कार्यक्रम के नतीजों पर जो है लिया गया है, और यह जो है 2019 में यह पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला टॉपिक है हमारा समुद्रयान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चेन्नई से भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया था। इसमें राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रमुख भूमिका जो है ये निभा रहा है। अगला टॉपिक है हमारा हैवी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, जिसे AC-120 LOX भी बोला जाता है, ध्यान में रखना। इसका निर्माण हाल के द्वारा अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है किया गया है। हाल ही में HAL ने इसरो के SC-120 LOX प्रदान किया है। ठीक है, हाल ने इसे बना के इसरो को दे दिया है। इसका उपयोग जो है इसरो के मौजूदा GSLV Mark 3 प्रमोशन यान में भी जो है किया जाएगा। ठीक है, तो ये हैवी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है SC-120 LOX। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मैं भी डिजिटल 3.0, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है माय डियर फ्रेंड। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान देश के 223 शहरों में जो है PM स्वनिधि योजना के तहत 9 सितंबर 2021 को जो है प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण अभियान का जो है शुभारंभ किया गया है। यह अभियान स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन को अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करेगा। अगला हमारा टॉपिक है आई रास्ते परियोजना। ठीक है, आई रास्ते परियोजना अ होलिस्टिक अप्रोच टू रोड सेफ्टी, जिसमें व्हीकल सेफ्टी, मोबिलिटी एनालिसिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी भी जो है इन्वॉल्व है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 11 सितंबर 2021 को नागपुर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पायलट परियोजना आई रास्ते इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का शुभारंभ किया। 2 साल की इस परियोजना का उद्देश्य नागपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है, आई रास्ते अप्लाइड AI रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटेल, IIT हैदराबाद, CISR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नागपुर नगर निगम की जो है एक संयुक्त पहल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्यूसिम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट इसका नाम है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे MIT शॉर्ट में कहा जाता है, ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर जो है क्यूसिम टूल किट लॉन्च किया। इस टूल किट को IIT रुड़की, CDAC और IISc बंगलौर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से जो है विकसित किया है। ठीक है, वहीं बात करें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक का, तो इसका जो है 16 अगस्त 2021 को लोकार्पण केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर सिंह के द्वारा किया गया, और इसका लोकार्पण जो है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के जो है परिसर में किया गया है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, अगला और
इस एपिसोड का लास्ट EOS-03 उपग्रह प्रक्षेपण 15 अगस्त 2021 को इसरो के इस भू प्रक्षेपण उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण जो है वह असफल रहा। इसे GSLV F-10 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था, जिसे क्रायोजेनिक इंजन में आई तकनीकी खराबी की वजह से जो है यह मिशन जो है सफल नहीं हुआ। तो ये थे पिछले 8-9 महीने के जो भी इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक के करंट डेवलपमेंट रहे थे, जो एग्जामिनेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट थे, मैंने इसमें समाहित किया। आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड।